हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक, जिसको सीखने के लिए काफ़ी टाइम भी लग सकता है और एक लाइफ टाइम भी निकल सकती है। और टॉपिक का नाम है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, इसकी एक बैकग्राउंड है। मैं कई बार अपने बिजनेस के अंदर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी अपनी अच्छाई के कारण हर चीज़ में यस बोलते रहते हैं, और उसके परिणाम बहुत कई बार दुष्कर भी होते हैं और कई बार अच्छे भी होते हैं। लेकिन जब मैं बहुत सारे अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों से मिला, चाहे वो स्पिरिचुअल सेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव लोग हों, दे नो हाउ टू सेट देयर प्रायोरिटीज, दे नो हाउ टू से नो, and this is one of the famous course in top management schools these days when we talking about the Ivy League like Harvard, Stanford, Wharton। बड़े बड़े कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर ये कोर्स स्पेशली सिखाया जाता है। तो अगर हम ये आर्ट सीख पाएंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हम आज इस वर्ड नो को कहना सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये लेक्चर लेने के मेरे दो मोटिव्स हैं। पहला मोटिव है कि जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दूसरा मोटिव है कि आपको सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीख सकूं। तो शेयर करेंगे तो चांसेस हैं कि मेरी सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत बार हम भी अपनी लाइफ में हर चीज़ को यस ही करते रहते हैं। तो हम लोग दो एंगल से देखेंगे, एक मैनेजमेंट के एंगल से देखेंगे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और एक हम स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे कि भगवान ने गीता में, भागवतम में कहाँ कहाँ किस माध्यम से हमें समझाया कि हमें नो का यूज़ कैसे करना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले गीता से। तो अर्जुन चैप्टर 2 के अंदर 9 श्लोक में बोलते हैं, ना योत्स्या इति गोविंदम। मतलब वो कहते हैं कि हे गोविंद, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। वो अपना डिलेमा प्रकट करते हैं कृष्ण के आगे। तो कृष्ण फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन 2.47, जिसमें वो कहते हैं कि परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट एनी रिजल्ट एंड विदाउट अटैचमेंट टू द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट। जिसका पर्पस सिंपल है, आपके हाथ में सिर्फ अपना कर्म करना है। आपके हाथ में ना ही उसका रिजल्ट है और ना ही वो प्रोसेस है उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो आप अपना कर्म कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम से कर्म करो, तुम इस पर ध्यान मत दो कि तुम लड़ाई नहीं करना चाहते। तो अर्जुन, भगवान इसमें हमें 2 पॉइंट सिखाना चाह रहे हैं। अर्जुन ने नो बोला क्योंकि अर्जुन ने पहले हमें क्या पॉइंट सिखाया, केस स्टडी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। अर्जुन ने हमें ये पॉइंट सिखाया कि क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, करेज होना चाहिए। जब भगवान सामने खड़े हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, फिर भगवान ने उसको एक्सप्लेन किया कि तुम नो बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए अर्जुन। क्योंकि रीजन क्या है, कंफ्यूजन के कारण नो नहीं आना चाहिए। एक बहुत गोल्डन रूल आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। व्हेनेवर यू से एनीथिंग टू यस और व्हेनेवर यू से एनीथिंग टू नो, ऑलवेज आस्क वन गोल्डन क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज इट नेसेसरी। बहुत सिंपल है ये समझना और जानना, इज इट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर आए ऑफिस से, और ऑफिस से घर आने के बाद आपके पास 2 घंटे है सोने से पहले। तो आपको लगा कि मैंने आज पूरे दिन सोशल मीडिया नहीं देखा, इंस्टा का अकाउंट चेक कर लेता हूँ, फेसबुक का अकाउंट चेक कर लेता हूँ। और आप अगर अपने से एक छोटा सा सवाल पूछे, सिंपल सा, इज इट नेसेसरी। क्योंकि वही 2 घंटे आप अपने माँ बाप के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन, वो लोग पूरे दिन आपसे गले नहीं, वो लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने वो 2 घंटे कहाँ स्पेंड कर दिए, सोशल मीडिया में। तो अगर आपने ये सवाल छोटा सा पूछा होता, इज इट नेसेसरी, तो आपको पता लगता कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं। फिर आगे चलते हैं, भागवतम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। भागवतम में कैंटो 5 के अंदर राजा भरत जब अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाते हैं मोक्ष प्राप्त की इच्छा से, तो राजा भरत क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ के नो बोलते सब कुछ जाते हैं। बट राजा भरत वहां पर वैराग्य की प्रैक्टिस करते हुए, हिरण को मरता हुआ देखते हुए, वो उसको यस बोल देते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण उनको एक जन्म हिरण का लेना पड़ता है।
फिर उसके बाद वो जड़ भरत बनते हैं, फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर उन्होंने उस अटैचमेंट को नो बोला होता तो वो उस जन्म मरण की साइकिल से बच सकते थे, पर वो नो नहीं बोल पाए उस अटैचमेंट को। फिर हम समझते हैं कैटो 6 के अंदर, जहां पे प्रहलाद महाराज ने उनके फादर हिरण्यकश्यपु ने उनको बोला कि आप विष्णु भक्ति नहीं कर सकते, पर उन्होंने अपने फादर को नो बोल दिया कि यही आत्मा का स्वभाव है, भगवान को जानना, भगवान से अटैच होना। तो उन्होंने क्लियरली नो बोला। तो ये हमने 2-3 एंगल समझे स्पिरिचुअल के माध्यम से कि हमें नो का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अब हम एक एंगल देखते हैं मैनेजमेंट के एंगल से। द फेमस मैनेजमेंट कोच स्टीफन आर कोवे सेज इन द हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि लाइफ में उन चीजों को प्रायोरिटी दीजिए जो आपको पहले करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बिजनेस के अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है, डू द हार्डेस्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एंड आप एक लिस्ट बनाइए 7 से 8 कामों की जो आपको आज पूरे दिन में करने हैं एडवांस प्लानिंग के अंदर, और उसके अंदर जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो आपको सबसे पहले करना। ये बहुत गोल्डन रूल है और आपको उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। क्यों? इट विल टेक योर मोस्ट ऑफ द टाइम, इट विल टेक योर मोस्ट ऑफ योर एनर्जी एंड यू विल हैव द बेस्ट एनर्जी इन द मॉर्निंग। एंड व्हाई स्टीफन आर कोवे सेज पुट फर्स्ट थिंग्स ऑन द फर्स्ट लिस्ट? द रीजन इज क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए और हमें ध्यान नहीं रहता हमें क्या करना है, तो हम भूल जाते हैं या हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, हमारी एनर्जीज डाउन होने लगती हैं पूरे दिन के अंदर। तो अगर हमें पता है हमें क्या चीज करनी है तो हम बाकी जो चीजें अनवांटेड हमारी लाइफ में आएंगी हम उनको नो बोल सकते। वॉरेन बफेट सेज इन हिज फेमस कोट, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल पीपल एंड द अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल इज दैट they almost say no to everything. So, and the famous quote again by the Steve Jobs is that the successful people are those who are ready to focus and are ready to say no to the distractions in their life. तो स्टीव जॉब्स ने, हमने स्टीव जॉब्स की बड़ी अच्छी कोट सुनी। अब हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं। बुद्धिज्म में बुद्धा ने क्या बोला? बुद्धा ने बोला लाइफ में बहुत कम करना है, बट आज का समाज हमें उल्टा सिखा रहा है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। हमें एक रैट रेस में कंपटीशन में दौड़ाया जा रहा है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स लिखे, आईआईटी के एग्जाम्स लिखे, आईएम के एग्जाम्स लिखे, कई सारे एग्जाम्स क्रॉस भी किए, पर मुझे जो रियलाइज हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत कुछ करना है, बहुत तेज भागना है, बहुत आगे अचीव करना है, बट ओवर द लास्ट 15 years what is my experience, what I have realized personally at this level, when you do less and you do at which are much more higher focus, then your results and your efficiency will be at a very different level. For example, मैं एक बहुत लाइट एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ। कुछ ऐसे फेमस जापानीज साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस फ्रेंच फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। They go in Himalaya and they spend their 3 months, 4 months time in isolation by doing nothing. When they sit idle for a great amount of a time, then their creativity comes out. They say no to the distractions. They say no to the people around them. They sit idle. And the best ideas are generated lonely because you are able to see your reflection in the mirror and you're able to identify what the best you had, what the least you had, and how you can exploit your best and how you can regenerate your worst and your negative part into a positive part. So, अगर हम नो कहना सीख गए, फॉर एग्जाम्पल ऑन लाइटर नोट, आप सोचिए आप कॉलेज में हैं, आपको 3 लड़कियां पसंद करती हैं, अगर तीनों आपसे प्रपोज करने हैं, अगर आप यस मैन है तो आप क्या तीनों को यस बोलेंगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको किसी एक को यस बोलना होगा, बाकी 2 को नो बोलना होगा। अगर आपको ये आर्ट नहीं आती तो आप प्रॉब्लम में आ रही। अब हम एक एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से समझते हैं, क्योंकि आई डू रीड अ लॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, तो एक एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी समझती हैं और जो काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले करती है। हमारे वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। तो वर्ड, हमारी जो कमिटमेंट है, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो एक इंटीग्रिटी का एक पिलर है हमारी लाइफ के। अगर हम उस पिलर को
यूज सही तरीके से नहीं करते तो हम बहुत वीक हो जाए। ये देखा गया है और समझाया भी गया है लाइफ में बहुत ऐसे बार कि अगर आपने कोई चीज़ बोली और आपने उसको कमिट नहीं किया टाइम के अनुसार, आपने उसको नहीं पूरा किया अपने बोले हुए वर्ड्स को, तो आपकी आत्मा वीक हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली आत्मा का जो कारक है वो सूर्य है, एंड सन इज अ नेचुरल बेनिफैक्टर इन योर कुंडली, इन योर लग्ना। एंड अगर आपका सूर्य कमजोर हो जाएगा तो आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर, आपका नीड फेम कम हो जाएगा लाइफ के अंदर। तो अगर आपको पता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है तो आप कम बोलिए, कमिटमेंट मत करिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमिटमेंट मत करिए, आप कमिटमेंट सोच समझ के करिए। टेक योर टाइम। आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप किसी रोल में मैनेजर हैं, पोजीशन में बॉस हैं, आपके पास कोई एम्प्लॉय आया और आप बहुत शार्प माइंडेड नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं और आप इमीडिएटली नहीं बता सकते, टेक योर टाइम। उसको बोलिए कि आप मेरे से कल आके मिलिए या 2 घंटे बाद आके मिलिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड रखा। अगर आपने बोल दिया कि मैं आपको इंक्रीमेंट दे रहा हूँ और आप इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले, आपके वर्ड्स वीक हो रहे हैं, आपकी आत्मा कमजोर हो रही है। दूसरा, आपकी रेपुटेशन उस एम्प्लॉय के सामने खराब हो जाएगी। इन्होंने बोला कुछ था, तो आप देखेंगे ऑफिस के अंदर लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाते, लोग अपने बॉसेस को छोड़ के जाते। द पीपल यूजली से 95% ऑफ द पीपल से वी आर जस्ट फेड अप इन दिस कंपनी बिकॉज ऑफ अवर बॉस। वो लोग मैनेजमेंट के कारण, कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट के कारण कम छोड़ के जाते हैं, वो अपने बॉसेस के कारण ज्यादा छोड़ के जाते हैं। तो दूसरा रीजन एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, जब आप अपने वर्ड्स को वैल्यू नहीं करते और यूनिवर्स समझ जाता है, आपका सबकॉन्शियस समझ जाता है कि आप जो भी बोलते हो उसको पूरा नहीं कर सकते हो, कमिटमेंट नहीं कर सकते हो, तो सबकॉन्शियस लेवल के अंदर आपकी बॉडी अथॉरिटी भी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो हम इसको कुंडली के अंदर समझते हैं, लग्नेश और लगन कमजोर हो जाते हैं। लग्नेश क्या है? लग्नेश वो है जो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लगन क्या है? जो आपका शरीर है कुंडली के अंदर। अगर ये आपके कमजोर हो गए तो आपके अंदर अपने शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा है वो भी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे रीजंस हैं हमारी लाइफ के अंदर। पहले हमने स्पिरिचुअली समझा, फिर हमने मैनेजमेंट के एंगल से समझा, फिर हमने एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से समझा। अब हम एक एंगल और देखते हैं। बहुत फेमस एक ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है द ईट योर फ्रॉग करके। तो उसमें वो बोलते हैं कि आप अपनी KRAs डिफाइन करिए, की रिजल्ट एरियाज, आपको क्या करने हैं, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट सामने आएगी। सेकेंडली, जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है उसको पहले करिए। अपनी लाइफ के अंदर फोकस होके काम करिए। क्या कहते हैं, जब आप काम करें तो डिस्ट्रैक्शंस ना लाएं, नो बोले अपनी डिस्ट्रैक्शंस के अंदर। मैं इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के टाइम पर पीछे लास्ट 2 years के स्पैन ऑफ टाइम में, तो क्योंकि हम काफ़ी सारे, मैं यूथ की क्लासेस लेता हूँ भगवत गीता के ऊपर, तो वो लोग पूछते हैं कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, हम लोग फोकस नहीं कर पाते। एंड द सेम इशू हैज़ बीन started 2 years back with me also. I started spending a lot of time on social media. So I realized I'm getting weak day by day. My time is getting just wasted on these platforms quite a lot. So what should I do? So I started reading few good books like Stephen R. Covey, Brian Tracy. So I found what they say and how they say. So I started using these techniques in my life. So slowly मैं थोड़ा बाहर निकल गया, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरीके से बाहर नहीं आया। लेकिन इनको प्रैक्टिस करते हुए मेरे अंदर ये पावर्स आ गई कि मैं आर्ट ऑफ सेइंग नो बोलना सीख गया और अपनी प्रायोरिटीज को धीरे धीरे एक लिस्ट में लाने लगा हूँ, इसको प्रैक्टिस करने लगा हूँ डेली रूटीन के ऊपर। तो एक हम कॉल टू एक्शन की बात करते हैं आज आपके लिए। कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है? तो पहले हम भगवत गीता से एक एक्शन समझते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब है हम इस लेक्चर को सुनते हुए हम अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करें कि हम वो नो को अपनी लाइफ के अंदर ला सकें, और ज्यादा करने के बजाय हम कम को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर हम कम को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट्स, एफिशिएंसी हमारी बहुत अच्छी आ सकती। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले आप अपना स्वधर्म समझिए। अपनी लाइफ के अंदर स्वधर्म क्या है? आप इस संसार में किन कार्यों के लिए आए हैं, आपकी ड्यूटी क्या है उन कार्यों को करने के लिए, आप उसको समझिए। तो भगवत गीता में बोला गया है एक श्लोक के अंदर, अपने धर्म में मरना दूसरे के धर्म को फॉलो करने से लाख गुना बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथमेटिकली स्ट्रांग हैं, सो यू कैन बी अ गुड CA, यू कैन बी अ फाइनेंशियल विजर्ड,
यू कैन बी अ गुड मैथमेटिशियन, आप ऐसे रोल्स कर सकते हैं। अगर मैं एक गुड मैथमेटिक्स वाले को डॉक्टर बना दूंगा जो खून को नहीं देख सकता, ये मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बात की है, तो फिर आप एक अच्छे मतलब डॉक्टर नहीं बन सकते। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ गुड आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, सो देन यू शुड बी इन अ मैनेजमेंट। और आपको अगर आपके पेरेंट्स इंजीनियर बना देते हैं या डॉक्टर बना देते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवत गीता में 21 श्लोक है जो हमें बोलते हैं कि आप अपने स्वधर्म को फॉलो करिए। तो हमें पहले क्या प्रैक्टिस करना है, हमें अपनी लाइफ में समझना है हम किन चीज़ों में अच्छे हैं। अगर हम ये नहीं समझ पाते तो आप अपने आसपास के लोगों से, अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ और मैं क्या अच्छा करता हूँ। तो आप उन चीज़ों पे फोकस करिए। मैटर नहीं करता कि आज की डेट में आप किसी और को फॉलो करके वहाँ पे ज़्यादा पे ले सकते हैं, 6 फिगर और 7 फिगर सैलरी, या आप अच्छा कमा सकते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, बट अगर आप खुश हैं जो आप कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा आगे लेके जाएगा लाइफ के अंदर। लॉन्गर रन में तो यही देखा गया। दूसरा, आप एक एक्शन और ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो एक्शन क्या हो सकता है, आप छोटे छोटे शेड्यूल सेट करना स्टार्ट करिए। अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, सुबह मॉर्निंग के अंदर आप अपना डे प्लान करिए एडवांस के अंदर। एक चेकलिस्ट बनाइए, बहुत सिंपल है, हम सबके पास फोन्स हैं। कीप नोट्स आप एक डाउनलोड कर लीजिए ऐप करके गूगल के ऊपर, आप उसमें टास्क चेकलिस्ट क्रिएट करिए। उस टास्क और चेकलिस्ट के अंदर आप अपनी लिखिए कि आज आपको कौन से 3 से 4 टास्क करने हैं, और जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो सबसे पहले करना है। और इसी तरीके से आप एक 90 डेज के क्वार्टर का अपना एक टारगेट सेट करिए। इस क्वार्टर में मुझे ये रिजल्ट अचीव करने हैं, उसको 3 महीने में जो 90 डेज का टारगेट आपने सेट किया अपने लिए, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, मेडिकली, हेल्थ वाइज, आप 5-6 जोन को इसको बांट सकते हैं। और 90 डेज का टारगेट, एक क्वार्टर का टारगेट सेट करिए, उसको फिर ब्रेक कर लीजिए मंथ वाइज। उसको मंथ वाइज अब आपको पता लग गया कि आपको इस महीने में 10 काम करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस महीने में एक एफडी करानी है, आपको डॉक्टर से अपने डेंटल चेकअप कराने जाना है, आपने मंथ वाइज अपने टारगेट्स लिख लिए। फिर आप उनको क्या करेंगे, आप डेली मॉर्निंग में जब आप उठेंगे 4 या 5 बजे या 6 बजे, आप उठ के 10-15 मिनट ध्यान लगाने के बाद आप उस चेकलिस्ट को तैयार करेंगे कि मुझे आज का दिन क्या क्या स्पेंड करना है, उस 90 डेज के टारगेट में मेरे इस मंथ के टारगेट्स क्या हैं और मुझे किस पे काम करना है। थर्ड थिंग, जब आप किसी को नो बोलते हैं, इट साउंड्स लाइक अ वेरी एरोगेंट एंड वेरी रूड एंड श्रूड ऑल्सो। सो नो कहने की भी आर्ट है, उस आर्ट को सीखने की कोशिश करिए। तरीका क्या, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मिलने आया, आप हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद भी सक्षम नहीं है उस काम को करने के लिए, तो आप बोलिए सॉरी, आई एम नॉट कैपेबल टू हेल्प यू आउट इन दिस मैटर, बट आई एम नॉट सेइंग नॉट नो टू यू, आई विल फाइंड सम सुटेबल पर्सन और आई विल फाइंड समवन बेटर देन मी हु कैन गाइड यू ऑन दिस मैटर। तो आपने नो भी बोल दिया बहुत पोलाइटली और डिप्लोमेटिकली, और आपने सामने वाले को एक रिस्पेक्टफुली समझा भी दिया कि मुझे ये नहीं आता था बट मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपके लिए कोई खोज दूंगा। तो आपने पहले तो बोला लेकिन एंडिंग कैसे करी, एक ग्रैटिट्यूड से एंडिंग करी। तो नो कहने के लिए भी करेज चाहिए। करेज कहाँ से आएगा, आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो ये चौथी थिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन आपके अंदर करेज लेके आता है। तो नो बोलने के लिए ना इतना आसान नहीं है। यस तो कोई भी आपके पास आया, आप यस बहुत इजीली बोल सकते हो, पर नो जब आपको बोलना है तो आपको एक करेज चाहिए। और वो करेज कहाँ से आएगा, जब आप रेगुलरली एक चीज 10,000 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर वो करेज आता है, डिसिप्लिन आपको बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप डेली मॉर्निंग में टाइमली उठते हो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, तो देन यू हैव अ करेज बिकॉज योर डिसिप्लिन इज बिल्डिंग यू। सो हमें क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है, एक हमें अपना स्वधर्म खोजना, सेकेंड हमें एक 90 डेज का क्वार्टर टारगेट सेट करना है जिसको हमें मंथ वाइज डिवाइड करना है, फिर हमें डेली प्लानिंग पे लाना है। थर्ड, हमें कीप नोट्स डाउनलोड करके अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है। फोर्थ मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे काम करना है। हो सकता है कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, डिसिप्लिन ना फॉलो कर सकते हो, एक हैबिट स्टार्ट करिए, जल्दी उठना है या डेली एक्सरसाइज करनी है, कोई एक हैबिट स्टार्ट करिए, 10-15 दिन प्रैक्टिस करिए, एक नई हैबिट ऐड करिए छोटी सी, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। तो मैं आपसे कमेंट्स में सुनना चाहता हूँ, क्या आप लोग आर्ट ऑफ सेइंग नो प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर यस तो आप लिखिए, और अगर नो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप कमेंट्स में लिखिए। जो भी बेस्ट मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आई विल हेल्प यू। थैंक यू। हरे कृष्णा।